तो कैसे हैं लेजेंड्स लोग? क्या कर रहे हो? जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ दो और आ जाओ मेरे साथ पढ़ लो डिफरेंशिएशन। ट्वेल्थ में आ गए हो तो अब डिफरेंशिएशन सीखने का वक्त आ गया है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसका आउटकम हमें क्या मिलता है? जिसका आउटकम हमें क्या मिलता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। अब समझे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिल जाता है कॉस एक्स। ओके। ऐसे ही अगर हमारे पास लॉग एक्स है तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिल जाता है वन अपॉन एक्स। तो ये क्या है, ये कैसे है, हम सब समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसका अर्थ क्या है वो समझते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? हम रेट मेजर करते हैं। किस बात का रेट मेजर करते हैं? चेंज का। किसका? चेंज का। मतलब वो बदल गया सर। जो भी बदल गया, हर कोई बदलता है, तो वो कितने रेट से बदला, उसको अगर जो हम माप ले, मेजर कर ले, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ये एक फिजिक्स के में थोड़ा जो नॉलेज है उसका यूज करके आपको बताया। ये हम जो टॉपिक में करने वाले हैं उसका यूज करके बताया। और थोड़ा सा और मैथमेटिक्स थोड़ा सा डीप लेवल में समझेंगे, थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। राइट। अगर कोई ग्राफ है लाइक दिस, तो हम इस ग्राफ का स्लोप, मतलब स्लोप को हम यम बोलेंगे, वो हम कैसे निकालते थे? सर बड़ा ही इजी सवाल है, ये तो हमने टेंथ में ही सीख लिया था। ऑब्वियसली सब सीखते हैं। तो देखो, हम ये पॉइंट ऐसे पकड़ लेते हैं। राइट। तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे, और ये हमें स्लोप मिल जाएगा। सही बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, और ये जो है ये ओरिजिन है। एक्स और वाई का इंटरसेप्ट जहाँ पे होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, मतलब शून्य जहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले जो आएगा वो x1 हो जाएगा, x पे x1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा x पे कोऑर्डिनेट। तो अब देखिए इसका हम स्लोप कैसे निकालते हैं? इसका हम स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बेसिक है टेंथ का। स्लोप कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। अब आप जरा इमेजिन करिए कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है और ये ऐसा कर्व है। अब इस कर्व को आपको टेंजेंट दिए और ये आपको निकालनी है, तो इसको अब आप कैसे निकालोगे? सर आप ही बता दो कैसे निकालने। तो हम इसको निकालेंगे डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। तो इसको हम tan थीटा भी बोलते हैं, और हम इसको लिखते हैं y2 माइनस y1, मतलब आप चेंज ले रहे हो y का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? dy अपॉन, d का अर्थ क्या होता है? चेंज। चेंज किस में हो रहा है? y में हो रहा है। और नीचे dx। यस। सो हम इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे आपको एक फंक्शन से दूसरा कुछ फंक्शन मिल जाता है, उसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे। और ये क्या मेजर करता है? कोई चीज किसी चीज के साथ कितनी बदल जाती है, उसका जो रेट मेजर करते हैं वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। और इसका और एक यूज बताया आपको कि ग्राफ का हम स्लोप निकालने में भी यूज करते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड है शायद, वो टॉपिक में हम इसका बहुत यूज, जम के यूज करने वाले हैं। तो और एक बात समझ लीजिए डिफरेंशिएशन में वो क्या होता है। अगर आप देख लो तो सुबह हमारा मौसम बड़ा ही अच्छा होता है, फिर दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है, शाम को फिर से ठंडा, और रात को तो फिर पूरा ही बदल जाता है। मतलब वक्त के साथ वेदर बदल रहा है। इसका मतलब जो बदल रहा है वो कैसे बदल रहा है, उसको अगर हम मेजर करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। आई होप आपको पूरी तीनों तरह से कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। सो फिर आपको याद क्या रखना है? आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि ये जो है साइन लॉग, ये क्या है? फंक्शन है। और फंक्शन अधूरा होता है किसके बिना? उनके वेरिएबल्स के बिना। इनको बोलेंगे वेरिएबल्स। और इस फंक्शन का हम अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं तो इसका हमें क्या मिलेगा? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन से फंक्शंस है और उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या है। फॉर्मूला याद होंगे तो हमारा वक्त बचेगा और उसी को इस्तेमाल करके हम बाकी सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना कि कितने फॉर्मूले है। तो वो है एल आई ए
टी ई। यल मतलब लॉगरिदमिक, आई मतलब इनवर्स, ए मतलब अल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले हम समझेंगे अल्जेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अगर कोई अंक है मतलब कोई नंबर है, नंबर या कोई ऐसी चीज जो नहीं बदलती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं। जो बदलता नहीं हम उसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे? जीरो बोलेंगे। वो बदला ही नहीं तो वो मेजर कैसे करेंगे? सही बात है ना। अगर सुबह से शाम तक ऐसे ही वेदर रहा, जैसे कि जब हमारा रेनी सीजन होता है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो उस बारिश के मौसम में क्या ही हो जाएगा, मतलब सूरज नहीं आता तो सेम वेदर रहता है ऑल डे, तो कोई बदल चेंजेस है नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। अब देखिए कोई वेरिएबल है लाइक एक्स रेज टू एन है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे दूंगा। एक्स रेज टू अगर एन है तो हम क्या करेंगे? ये जो यन है सबसे पहले आगे रखेंगे, एक्स को वैसे ही रखेंगे और यन से वजह वन करेंगे। एग्जाम्पल लाइव जल्दी अभी देखिए, एक्स रेस टू सेवन है तो इसका क्या करेंगे? ये जो नंबर है वो आगे लेंगे, एक्स को वैसे ही रखेंगे और सेवन माइनस वन करेंगे, जो क्या आ गया? सिक्स आ गया। अभी एक्स रेस टू हंड्रेड अगर है तो हम क्या करेंगे? सिंपल प्रोसेस है, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर है उसको आगे लेंगे, वेरिएबल को वैसे ही रखेंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे, उसको क्या हो गया? 99। अगर मैं ऐसा लिखूं सिर्फ x, तो अभी ऊपर क्या है? 1 है सर, तो 1 को हम आगे लिखेंगे, x को ऐसे ही लिखेंगे और 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो अभी इधर बात याद रखो, एनीथिंग, क्या बोला मैं? एनीथिंग जो पावर में जीरो है, एनीथिंग रेज्ड टू जीरो इज वन। मतलब अगर किसी की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा? वन आएगा। मतलब x अगर है तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ वन लिखोगे। क्या लिखोगे? वन। आप कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता दिया आपको। अब बोले कि ये कैसा होता है, तो सुन लो जो जो आपको सुनना है। एक्स क्यूब है, इसका क्या मतलब है? एक्स कितने हैं? तीन। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स कितने हैं? दो। और x है मतलब x कितना है? वन। और अगर x जीरो है इसका मतलब x वहां पे है ही नहीं, तो वहां पे कौन है? वहां पे एक है। चलिए ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे क्या हम समझ लेते हैं। अभी देखिए वन अपॉन एक्स है, इसको मैं खुद सॉल्व करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कैसे सॉल्व, कैसे फॉर्मूला बनाए वो भी देख लेते हैं। अब क्या है आपके पास फंक्शन? वन अपॉन एक्स है। अगर वो एक्स को मैं ऊपर लेके जाऊं तो एक्स की पावर यहाँ पे वन है, ऊपर जाके माइनस वन होगी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया, एक्स रेस टू यन है तो हम क्या करते हैं? यन को आगे रखेंगे, एक्स को वैसे ही रखेंगे और यन माइनस वन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनस वन को आगे रखेंगे, रख लिया, एक्स को वैसे ही रखेंगे और माइनस वन से माइनस वन करेंगे। देखा, जो जो नंबर था उसको आगे ले लिया, एक्स को वैसे ही रख लिया और इसमें से माइनस वन कर लिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस को वैसे ही लगते हैं क्योंकि एक से गुना अगर कुछ भी होगा तो वो वैसे ही रहेगा, तो वो ऐसे ही रखा। और आगे क्या आ गया? एक्स रेस टू क्या आ गया? आपको पता ही है, माइनस 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 टू होता है, राइट। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए ये माइनस है, माइनस मतलब नीचे जाएगा, तो ये माइनस वन, ये माइनस वन लिख लिया। अभी एक स्क्वायर है वो नीचे आएगा, माइनस था इसलिए मैंने इसको नीचे लिया, तो ये आ गया आपका वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। क्या आएगा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अभी हम आगे का देखते हैं। अभी देखिए वन अपॉन एक्स रेस टू एन है, तो यहाँ पे देखिए वन अपॉन एक्स था तो माइनस आ गया, तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे, वन अपॉन एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स की पावर वन थी और यहाँ एक्स से बढ़ गई है, तो यहाँ पे एन है तो उसमें प्लस वन करेंगे सिर्फ, बस हो गया। एक और फॉर्मूला हो गया। अभी रूट एक्स है तो ध्यान से देखिए, ये जो है रूट एक्स, इसको भी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एक्स टू द एन में लिखेंगे। रूट की कीमत कितनी होती है? एक बटा दो, मतलब वन हाफ, सॉरी हाफ। तो इसका भी हम करेंगे वही हश्र जो इसका किया था। हमें पता है अगर वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर है तो हम सबसे पहले उसे जमीन में लाएंगे, उसे हमारे सर से उतारेंगे, फिर हम एक्स को वैसे ही रखेंगे और इसमें से क्या करेंगे? माइनस वन करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे लिखा आपने वन बाई टू,
और यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आधे में से -1 गया तो कितना आएगा, x रेज टू कितना आएगा सर 1/2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -2 आया, नीचे 2 बचा तो क्या हुआ, -1/2 आया, -1/2 आया। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो सीख लो, क्योंकि यही सभी जगह आपको इस्तेमाल करना है। 12th में अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या आया -1/2। तो अभी इसको प्रॉपरली लिखते हैं, 1/2 माइनस है तो x की टर्म नीचे आएगी, और 1/2 है इसका मतलब वो तो रूट है। तो देखिए आ गया क्या 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स किसका है, ये रूट एक्स का है। और अभी देखते हैं 1/रूट एक्स है, तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे, रूट की कीमत क्या होती है 1/2। अब इसी x को हम ऊपर लेंगे, तो x को अगर ऊपर लेंगे तो वो निगेटिव तो हो ही जाएगा ना, x को इतनी कीमत दोगे तो वो ऊपर तो आएगा पर निगेटिव हो जाएगा। तो अभी हमारा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आप भी ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो ये -1/2 आगे आएगा, ओके, और x रह गया इधर, और ये -1/2 से -1 करेंगे जो कि हमारी प्रॉपर्टी है। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा -2, तो ऊपर क्या हो गया -1 -2, सो -1 -2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, तो -1 -2 क्या होता है -3 होता है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया -3/2 आ गया। ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। सो आ गया 1/2, ये बटा -1/2, यहाँ पे रहा आपका x और ऊपर आया -3/2। अब माइनस से मतलब नीचे आएगा, तो इसके फॉर्मूले हमारे 2-3 बनते, तो आराम से देखिए क्या करेंगे हम इसका। यहाँ पे लिखता हूँ -1/2, अब इसको माइनस है मतलब ये नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद ये x वैसा ही रहा। अब ये 1/, इसका जो हम ये फैक्टर करेंगे 3/2 जो है इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या हो गया 3 × 1/2, और 1/2 क्या होता है रूट होता है, और इसको ब्रैकेट में क्या है क्यूब, और इसके अंदर क्या है x, तो x का ये रूट और उसका क्या हो गया क्यूब, तो ये आ गया इसका आंसर। अभी इसको और एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी इसको और एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। अभी क्या है यहाँ पे -1/2 और क्या है रूट एक्स, चलिए इधर करते हैं रूट एक्स क्यों, क्योंकि रूट एक्स का क्यूब है ना, तो करते हैं, तो इसको फिर से लिखो x 1/2 और इसको ऐसे ही रखो क्योंकि इसका काम नहीं है। अब आपको पता है अगर ये सेम है तो इनकी क्या होगी एडिशन होगी, और हाफ क्या बनते हैं 1, तो यहाँ पे बन गया x और पीछे रह गया रूट एक्स, तो वो इधर लिखेंगे x और पीछे रह गया रूट एक्स। देखिए मैं जो व्याख्या वो आया, बाप रे कितना मतलब इजी था, पर मैंने आपको सॉल्व किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड x⁻n जो पावर है उसका फॉर्मूला आप किस तरह से यूज करके बाकी कर सकते हो। आपको ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे सॉल्व किया प्रॉपर्ली देख लो, या फिर मुझसे कनेक्ट कर लो, मैं नीचे आपको सब दे दूंगा व्हाट्सएप लिंक और समथिंग, इसकी PDF और कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, आपका ही फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे जो है वो है कैटेगरी नंबर 2 जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो। तो देखिए सबसे पहले टीचर्स टिप, हमारी क्या टिप है कि जो 6 फंक्शंस है, लाइक मैं इसको कैटेगराइज करूंगा 6 फंक्शंस 1 2 3 4 5 6, तो मैं देखो जो C से स्टार्ट होते हैं, C से स्टार्ट्स, उनका डेरिवेटिव में फिक्स माइनस आएगा ही आएगा, उनका डेरिवेटिव में फिक्स माइनस आएगा ही आएगा। अब बस याद रख लो कि ये पहली दो है वो एक पेयर है, एक जोड़ी है, तो उनका आपस में चल जाता है। लाइक साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स। सी से स्टार्ट है तो माइनस लिख देना, बिना सोचे लिख देना। अब tan x है, tan x और cot x में अब कोई रिलेशन नहीं है, बट ये अगर एक पेयर है 3 और 4 तो 5 और 6 भी एक पेयर है, तो ये पहला है tan x, तो इस दूसरी पेयर में पहला कौन है sec x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x। वैसे ही cot के लिए क्या आएगा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, और माइनस लगा लिया है, sec x है तो अभी फिर से जाके tan को पकड़ो तो वहां पे क्या आएगा sec x
tan x। सेम c है तो माइनस आएगा और कोसेक किसको पकड़ेगा, कॉट को, तो कोसेक x डॉट कॉट x। आई होप दीज आर द राइट फॉर्मूलाज एंड यू आर गेटिंग इट। फंक्शंस उनका डेरिवेटिव कैसे बदल रहा है याद रखो। चलो अब है हमारे है इनवर्स। इनवर्स के तो मैं मजे ही मजे करा दूं आपके, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे हैं। अब देखो सबसे पहले इन दोनों भाई साहब को समझ लो। ये एक पैर है, ये दूसरी पैर है और ये तीसरी पैर है, राइट। अब ये दोनों भाई साहब को समझ लो पहले, ये दोनों भाई साहब को, ओके, ये दोनों को समझ लो। tan इनवर्स x cot इनवर्स x ये किसी के सगे नहीं है, मतलब बाकियों के फॉर्मूला में चेंजेस है, इनके फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो मैंने जैसे बताया था, c से जो स्टार्ट होंगे उनका फिक्स हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस। और ये इनवर्स के फॉर्मूला है तो हम सब क्या लिखेंगे, 1/1। आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं वहां पे लिखूंगा, आपको आराम से सही से समझ में आ जाए इसीलिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x और उधर क्या लिखेंगे, इसका दूसरा जोड़ीदार जो कि है cos इनवर्स ऑफ x। फिर हम क्या लिखेंगे, दूसरी पैर, राइट, जो कि हमारा तीसरा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cot इनवर्स ऑफ x। फिर हमारा पांचवा और तीसरी पैर कौन सी है, वो सेक इनवर्स ऑफ x। और क्या आएगा, छठा हमारा क्या आएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो जैसे कि हमारा तय हुआ था, c के लिए हम क्या लिखेंगे, वहां पे दिख रहा है आपको, देखो c में हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले समझे कि हमें करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के डेरिवेटिव्स में सभी जगह क्या है, 1/1/1/1/1/1/1। और जो इनका है उनका भी है, जो इनका है उनका ही, जो इनका है वो उनका भी है। तो आपको बस एक याद रखना है, और बस सी से जो स्टार्ट होते हैं उनका एंड में निगेटिव हो जाएगा, बस वो याद रखना है। तो सबसे पहले tan इनवर्स का देखते हैं। हमें दो ही चीजें समझनी है, क्या समझनी है, 1 और x। याद रखना भी कितना सिंपल है, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो देखिए 1 प्लस x का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर, खत्म इन दोनों की कहानी, सिंपल सिंपल। अब यही पेयर आपको ऊपर लिखना है, बस ये पहली पेयर है तो हम आगे 1 लेंगे और यही दोनों जो है वो स्क्वायर रूट में आएंगे। ये जो बचे हुए हैं वो कहाँ पे आएंगे, स्क्वायर रूट में आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़े बदमाश है दोनों, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी देखिए 1 और x का लिखना है और इन ये बस यही है जो प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। कहाँ पे है, माइनस में है। समझने के लिए मैं आपको इतना खुलकर इसलिए बता रहा था कि आपके माइंड में रट जाए, छप जाए, क्योंकि आगे आपको यही यूज करना है इंटायर ऑल द टॉपिक, थ्रू आउट द टॉपिक। तो देखिए 1 या x, सबसे पहले क्या रखेंगे आप वहां पे, सर हम ये पहली पेयर है तो हम इसमें 1 रखेंगे और बाद में x स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर रखेंगे, हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। अब नीचे आएंगे तो 1 लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। बट अगर x को आपने पहले मान नहीं दिया तो यहाँ पे वो रूट जाएगा, तो एक x बाहर आएगा, एक x बाहर आएगा। I hope these formulas should be very easy to you to understand, to रट्टा मारेंगे and all। इसको प्रैक्टिस से ही आप याद करोगे, बस जितना स्पेसिफिकली आप इसको स्टडी करोगे उतना आप प्रॉपरली इसको याद कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे है एक 4 लॉग के फंक्शंस जो हम आराम से सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे हैं हमारे। देखिए सबसे पहला है, इसमें जो a लिखा है वो a हमारा नंबर है। a क्या है हमारा, नंबर, a है हमारा नंबर। तो अगर कोई नंबर है a रेज टू x है और उसका आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, तो हम वो कैसे लिखेंगे, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले a रेज टू x लिख लो, उसके बाद log और उसमें वो a लिख लो, हो गया। e रेज टू x एक्सपोनेंशियल, e को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल, तो इसको भी सेम करेंगे, e रेज टू x log e। बट सर आपने तो मतलब वहां पे देखो log a नहीं है,
हो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो लॉग होता है उसको यहाँ पे जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और यहाँ पे उसकी होती है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये बी और ये ए, और कुछ होती है इसकी वैल्यू। ओके, तो अब ये जो है ना बहुत सारे लॉग, उसके सिर्फ दो ही बेस है, एक ई वाला बेस है और एक का क्या है 10 का बेस है। तो यहाँ पे हम जो नहीं देखते, मतलब कोई नहीं है, तो वहां पे हम क्या अज्यूम करेंगे? बेस ई अज्यूम करेंगे। क्या बेस करेंगे? ई अज्यूम करेंगे। और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बोलती है कि लॉग ई और ई अगर हो, या फिर इसका फिर से बेस अगर सेम हो, तो क्या आएगा? तो इसका 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और आपको ये भी बताता हूं कि कैसे आएगा। तो इसकी और एक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा है log b log a और हमें इसको सेपरेट करना है, तो प्रॉपर्टी सिंपल है, log जो ऊपर है उसको a ले लो, नीचे जो है बेस उसको log b ले लो, बस। अगर वैसे आप यहाँ पे करोगे, ध्यान से देखो, अगर आप वैसे यहाँ पे करोगे तो log e ऊपर आएगा और नीचे भी log e आएगा, इससे ये कट जाएगा और 1 ही आएगा। आई होप स्लो डिटेल समझ लो, बहुत आसान सा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी आया तो बता दो। अब ये अलग कहानी है, लॉग अगर ऐसा है तो इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा? तो देखिए उसका आएगा लॉग एक्स का आएगा 1/x। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब वहां पे क्या है? ई है। और अगर सर यहाँ पे लॉग बेस 10 आएगा और x आएगा तो क्या करेंगे? तो हम वही करेंगे जो वहां पे किया है, मतलब हम इसको सेपरेट करेंगे। ऊपर क्या है? x है, तो log x लिखेंगे। नीचे क्या है? log 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और अभी आगे देखो, यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये जो है 1/log नीचे का 10, उसको मैंने अलग रख लिया, और मैंने ये जो log x है इसको सेपरेट कर लिया। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि 10 एक नंबर है और फंक्शन नंबर से नहीं चलता, फंक्शन वेरिएबल से चलता है। f ऑफ x लगता है, f ऑफ 10 नहीं चलेगा, ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, इट्स क्या है? ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। बट इसके साथ फंक्शन अटैच है, तो इसको हम 0 नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/log 10 लिखेंगे। और 1/log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। मतलब क्या आ गया? इसको हम आगे लेंगे x, और पीछे क्या बचा? log 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप समझ लीजिए। अब देखिए, यही उसका फॉर्मूला है जो भी मैंने बताया। अगर log x है और उसका बेस कोई नंबर है, तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे? तो उसका डेरिवेटिव लेंगे हम 1/a। कौन सा a? log a। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव आएगा जो कि हमारा 1/x आएगा, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 1/x log a। वहां पे क्रॉस चेक कर सकते हो आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अभी समझते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या है। जैसे हमें पता है कि एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब तो हम देखेंगे अगर कोई दो फंक्शन है, लाइक साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, प्लस हो या माइनस हो, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से हम लिखेंगे, वो क्या है? कॉस एक्स है सर, और ये प्लस माइनस जो भी होगा उसको लिखेंगे, और इसका भी जो भी डेरिवेशन है वो अलग से लिखेंगे। सी से स्टार्ट हो रहा है मतलब माइनस, और ये पेयर है तो माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो मतलब हमने क्या किया? प्लस या माइनस से ये सेपरेटेड है, तो इनका डिफरेंशिएशन सेपरेटेड ही लिया। अभी देखते हैं यूवी रूल। यूवी रूल मतलब क्या है? अगर u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? u को ऐसे ही रखेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे और वो हम ऐसे लिखेंगे। v का हमने क्या लिखा है? डेरिवेटिव, इसलिए ऊपर हमने एफ मतलब एक कॉमा दिया है, लाइक प्लस। हम क्या करेंगे फिर? v को कांस्टेंट रखेंगे और हम u का क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दो दोस्त पानी पीने के लिए नलके पे गए, वही जो हमारे सनी पाजी ने उठाया था, ये नलके पे गए, तो एक दोस्त क्या करेगा? एक दोस्त इसको ये करेगा और एक दोस्त पानी पिएगा। तो देखिए ये है वो हमारा कांस्टेंट वाला दोस्त। सपोज करो पहले u रुक गया तो v ने पानी पी लिया, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद u इधर आएगा, u पानी पिएगा और v क्या करेगा?
ये कांस्टेंट रहेगा, उसी तरह से एक भाई तू रुक जा, मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, तू पानी पी लेना। आपको समझ में आया? आपको ऐसा ही लिखना है। अभी इसका एग्जांपल हम अभी के अभी लेते हैं, अभी के अभी देख लो। फॉर एग्जांपल अगर साइन एक्स एक फंक्शन है, डॉट कॉस एक्स दूसरा फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो साइन, अब आपको पता है पहले एक आपका दोस्त जो है वो रुकेगा, तो साइन एक्स रुक गया, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा उसका है जो उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। देखिए पहले वाला जो है वो रुक गया, अब दूसरे वाले का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, वो आता है माइनस साइन x। उसके बाद क्या लेंगे हम, प्लस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरी टर्म है उसको क्या लिखेंगे, cos x मतलब कांस्टेंट, और जो पहला वाला है उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, वो आता है cos x। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर आपको आगे भी बढ़ना है तो आप लिख सकते हो, इसमें से माइनस अगर निकाल दो, मतलब साइन स्क्वायर और जो भी है वो आगे आप कर सकते हो। ये सारी बेसिक आपको 11th में हो चुका होगा, तो आप ये समझ लीजिए। और अब नीचे है यूवी रूल, जो कि है डिवाइड का। देखिए प्लस माइनस का तो इधर निपटा दिए, अब ये देखिए ये गुणाकार मतलब मल्टीप्लाई का है, क्या है, मल्टीप्लाई का। अगर दो फंक्शन है, एक u और v, तो ये क्या करेंगे, u रुकेगा, v पानी पिएगा, प्लस बाद में v रुकेगा, u पानी लेगा, सब सब खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन मतलब क्या, तो ये है डिवीजन। डिवीजन मतलब भागाकार, क्या, भागाकार। देखिए u एक फंक्शन है अपॉन v एक फंक्शन है, तो सिंपल ट्रिक है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, v जो नीचे है उसका हम करेंगे स्क्वायर, और v का स्क्वायर क्या है, तो ऊपर v को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो बचा कौन हमारा, u बचा, उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। अब यह ये डंडी आई बीच में, उसको डिवीजन बोलते हैं, तो इधर भी डंडी आएगी, उसको हम माइनस बोलेंगे। अब इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे v कांस्टेंट है, इसका वहां पे v पे डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव है, यहाँ पे u कांस्टेंट होगा। ध्यान से समझिए, रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको थ्योरम समझना है, कोर थ्योरम। ये जो है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो जाएगा। अगर ये थ्योरम आपको मराठी में समझना है, तो आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप ढूंढ लो। ये बहुत ही इजी से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, और इसको मैं अलग से और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये जो फॉर्मेट है आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि इसको क्या करेंगे। तो देखिए चेन रूल है, ये कौन सा रूल है, चेन रूल। चेन खो गया है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए मैंने इधर डी वाई लिखा, अपॉन अपॉन बीच में गुना है, और ये डी एक्स इधर नीचा। अब इसके बीच में मैंने डी यू डाला और डी यू डाला, डी यू को डी यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे चेन रूल। क्या बोलेंगे, चेन रूल। और ये जो चेन रूल है इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन का फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, लाइक कौन सा फंक्शन है जिसके पास वेरिएबल है, वो फंक्शन है साइन एक्स। साइन क्या हो गया आपका फंक्शन, और एक्स क्या हो गया आपका वेरिएबल। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस सॉरी क्या आएगा, कॉस एक्स। सी बात है। अब क्या हो गया, आपका फंक्शन तो है साइन, पर इसके अंदर एक्स नहीं है, इसके अंदर और एक फंक्शन है लॉग एक्स। तो अब क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स, नहीं, ये एफ है और ये अलग फंक्शन है, तो इसको हम जी बोलेंगे, और उसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, भाग तो नहीं जाओगे, तो आप क्या करोगे, इसको x की तरह ट्रीट करो, अपनी x की तरह नहीं, इस x की तरह। तो साइन x ही समझो इसको। साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x। तो इधर से स्टार्ट करो, लेफ्ट में हो तो राइट में मुड़ो, राइट में ही सही जगह है। तो साइन साइन का पहले डेरिवेटिव लो, क्या आता है वो, cos x। पर x की जगह अब यहाँ पे क्या है, log x, तो इधर लिखो log x। साइन का मिट गया। अब अंदर चलिए log x का डेरिवेटिव लेते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x आता है, और ये हो गया आपका डेरिवेटिव। तो मतलब कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आया, फंक्शन में फंक्शन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर log है x, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x। सही बात है।
अब ये लॉग क्या हो गया हमारा, फंक्शन, सिंगल फंक्शन, और एक्स क्या हो गया हमारा, वेरिएबल। किसी भी फंक्शन का वेरिएबल लगता है, उसके बिना आपको डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे लॉग है और x की जगह पे आपको साइन x मिल गया, राइट। मतलब ये जो है वो तो फंक्शन है ही, अंदर भी एक फंक्शन मिला, कौन सा, साइन, और उसका वेरिएबल क्या है, x है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे लोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन इससे लोगे या फिर इस चीज से लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे लोगे, ये हम सीधा एक्सरसाइज में यूज करेंगे। आप पहले ये समझ लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिला, लॉग मिला। लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, लॉग का डेरिवेटिव आता है 1/x, बट यहाँ पे x था इसलिए x लिया, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, साइन x, और मल्टीप्लाई करके अब लॉग के अंदर जाइए, अंदर साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x आता है। अगर आपको आता है तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x होता है। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। आई होप आपको ये दोनों फॉर्म समझ में आ गए होंगे। थोड़ा ट्राई करिए, आ जाएगा प्रैक्टिस से। एक दिन में कुआं नहीं खुदता, उसके लिए टाइम लगता है। चलिए एक्सरसाइज 1.1, और हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए, मैंने जैसे कि कहा था आपको, मैं दो 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 तरह से आपको ये सॉल्व करके दूंगा। एक अपना यू पुट करके ना, चेन रूल वाला, अगर आपको बोल भी दिया गलती से कि चेन रूल से कर दो तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, क्या है y इज इक्वल टू, वो है x क्यूब माइनस ट्वाइस x माइनस 1, और ऊपर है 5। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट से हम राइट जाएंगे, जैसे कि ऐसे, और हम देखेंगे ये तो ब्रैकेट रेस टू n है, मतलब x रेस टू n है। देखिए ना, इसको अगर आपने x मान लिया तो ऊपर क्या है आपका, n है ना, है कि नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है बेटा, तो आप देख लो। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले, और बाद में जो अंदर है उनका लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे u और v को समझेंगे। तो हम जो अभी x है, मतलब ये जो अंदर है, उसको क्या कंटिन्यू करेंगे, u मानेंगे। क्या मानेंगे, u। अगर इस इक्वेशन की जगह हमने u मान लिया है तो ऊपर सिर्फ क्या बचता है, 5 बचता है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको मतलब u मान लेते हैं, किसको u मान लेते हैं, एक्स क्यूब को, माइनस 2x को, और माइनस 1 को, तो हमारा y क्या बनता है, हमारा y बन जाता है, इस जगह पे क्या आएगा, u आएगा, और ऊपर 5 रह जाएगा। ओके, तो अभी चलो डिफरेंशिएट करते हैं, और ये सेंटेंस कंपलसरी है सबको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब फंक्शन के आगे वेरिएबल कौन सा है, सर ये फंक्शन है तो इसके आगे u है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। और अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u के आगे फंक्शन कौन सा, मतलब कौन सा वेरिएबल है, x है, तो हम क्या लिखेंगे, x। तो चलो करो इसको डिफरेंशिएट, dy को डिफरेंशिएट किया किससे, du से, तो कर लो, x रेस टू n, n आता है आगे, वेरिएबल रहा ऐसे, और 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4। तो ये आया आपका इक्वेशन 1, dy बाय du मिल गया। अब du को देखते हैं, du को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके साथ, अंदर वेरिएबल सर x है तो हम dx ही लेंगे। चलो बीच में माइनस है, मतलब सभी अलग टर्म्स है, प्रोडक्ट या क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग से लेंगे। सो एक्स क्यूब का सबसे पहले डिफरेंशिएशन ले लीजिए। सर जो 3 है वो आगे आएगा, x ऐसे ही रहेगा, और 3 माइनस 1 2 आएगा, मतलब 3x स्क्वायर। ओके, माइनस, अब मैंने पहले ही बताया आपको कि x का डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे, उसकी जगह 1 लिखोगे। तो अगर यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2, और माइनस 1, 1 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट है, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, तो मैं लिखूंगा ही नहीं। तो सर हमारे पास ये 2 मिल गए, तो इसको फिर इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2। तो उसके बाद हम dy बाय dx कैसे ढूंढेंगे, बाय चेन रूल। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, जो भी हो गया हो उसका इलाज करा ले, और जल्दी से यहाँ पे आए और ये सीख ले। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, dy बाय dx, और हमारा रूल हमको पता है, क्या है, dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन
डी एक्स। तो चलिए डी वाई बाई डी यू क्या है, 5 यू रेस टू 4, और यू की जो कीमत है जो हमें यहाँ पे लिखी है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4, नहीं सॉरी कितना है, 2 माइनस 2x माइनस 1, राइट। और डॉट, उसके बाद हमें क्या गुना करना है इसके साथ, डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, 3x² माइनस 2। ये आ गया आपका आंसर यूजिंग यू एंड वी। मतलब इजी टेक्निक नहीं है आई नो, बट इसको आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। ये अगर लिखा तो आधा मार्क मिलेगा, ये जो स्टेप करेंगे इसका आधा मार्क मिलेगा, ये लिखा इसका आधा मार्क, और ये लिखा इसका आधा मार्क। 2 मार्क का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे सेट हो गया। और अगर यही आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करोगे तो आपको पता है कि आप लेफ्ट से राइट आओगे। सबसे पहले क्या लगा आपको, ब्रैकेट रेस टू n लगा, तो आप क्या करोगे, n को आगे लोगे, ब्रैकेट को ऐसे ही रखोगे और उसमें से n माइनस 1 करोगे। चलिए करते हैं सेकेंड मेथड से। n क्या है आपका 5, आगे रख लिया, ब्रैकेट को वैसे ही रखो, क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब 5 माइनस 1 कर दिया, कितना आ गया 4 आ गया, खत्म। डॉट, इसके अंदर घुसो, देखो तीन तीन टर्म है, 3 टर्म्स, तो उसको भी ब्रैकेट में ले लो, और सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है तो अलग अलग रख लो। एक्स क्यूब का क्या डिफ्रेंसिएशन आएगा, 3 आगे, एक्स वैसे 3 माइनस 1 2 आ गया। अब माइनस 2x है, आपको पता है x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो बचा क्या सिर्फ 2, और 2 से गुना 1 करे, 1 से किसका भला होता है, जो 2 का होगा, कुछ नहीं होगा, तो 2 वैसे ही रहेगा। और आपको पता है 1 अकेला रह गया तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये और ये रही आपकी शॉर्टकट ट्रिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं वीडियो तो स्लो पॉज जो भी आप कर सकते हो, मैं तो अब आगे बढ़ रहा हूँ, आप आराम से रिवाइंड कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये जरा टफ है, अब इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे ये आप खुद को पता। ओके चलिए मैं अब एक ही मेथड से स्टार्ट करूंगा। चलिए सबसे पहले आपने y इज इक्वल टू ये ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू ये जो अंदर है उसको क्या मानूंगा, u मानूंगा, और ये ऊपर है उसको n मानूंगा, क्या है 5/2, 5/2। अब u किसको माना है, u इसको माना है, किसको माना है, ब्रैकेट में है वो लिखो 2x, ऊपर क्या है 3/2 माइनस, उसके बाद क्या है 3x, ऊपर क्या है 4/3, उसके बाद क्या है -5। चलो चेन रूल हमें पता है, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब y के आगे u है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे, ओके। और यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u के आगे क्या है x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। चलिए करिए, यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन du, और आपको पता है ये जो नंबर है वो नंबर आगे आएगा, u वैसे ही रहेगा, और 5/2 माइनस 1 होएगा, 5/2 माइनस 1, तो इसको गुना कर लीजिए, 5 माइनस 2 आएगा, नीचे बेस सेम हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 क्या आएगा 3 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो ये इधर क्या आएगा 3/2 आएगा। किससे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई से आया। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पोगो जाके देखना पड़ेगा। लड्डू खा के भीम की शक्ति लेके आ जाइए। अभी आगे बढ़िए, कहाँ से, डी से। डिफ्रेंशिएट किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ, तो नीचे क्या आएगी, आएगा नेक्स्ट एक्स। अब इधर उधर छोड़ दो, इधर लिखो 2, और अब x रेज टू 3/2 है, x रेज टू क्या है 3/2। इसका अलग डिफरेंशिएट आपको लेके दे रहा हूं ताकि आपको अभी समझ में आए कैसे लेते, फिर आप इधर डालो, तो इधर डालो, इसका क्या आएगा, इसका कर दो, क्या आएगा। सो सबसे पहले जो नंबर है वो आगे आएगा, ओके, x वैसे ही रहेगा, और इसमें से 3/2 में से माइनस क्या करेंगे हम 1 करेंगे, और उसको यहाँ लिखेंगे। तो करिए, ये जो है उसको करिए माइनस, 2 से इधर गुना किया तो क्या आएगा 3 माइनस 2, नीचे क्या आएगा 2, 3 माइनस 2 1, और नीचे रह गया 2, तो इधर आ गया 1/2। चलो रखो इसको इधर, क्या आएगा इसको, x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या आया, x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव आया 3/2 x और 1/2, ओके, माइनस, काटेंगे रुको थोड़ा,
3 ऐसे ही लिख लिया, कांस्टेंट है। अब x रेज टू 4/3 का लेंगे, x रेज टू 4/3 का ये नंबर है, तो इस नंबर को हम आगे लिखेंगे 4/3, x को वैसे ही लिखेंगे, और ये जो है 4/3 उसमें से माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो चलिए क्रॉस कर लीजिए, 4 वैसे ही माइनस वैसे ही, 3 into 1 3, नीचे क्या रहा 3, 4 - 3 1, नीचे क्या बचा 3, तो लिख लीजिए यहाँ पे 1/3, तो आ जाएगा यहाँ पे, लिख लीजिए 4/3 x रेज टू 1/3 -5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, लिखूंगा ही नहीं। चलिए 2 से 2 कट गए, 3 से 3 कट गए, तो हमारा नीचे क्या आ गया, तो हमारा नीचे आ गया 3x 1/2 माइनस 4x 1/3, ये आ गया हमारा du/dx, ये आ गया हमारा dy/dx। तो हम इसके पास क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेन खो गया है, चेन रूल, क्योंकि इसको नहीं खो सकते, और चेन रूल आपको पता है क्या है, हमें ढूंढना है dy/dx, तो dy हम इधर लिखेंगे और गुना करके नीचे क्या लिखेंगे dx, इसके बीच में आएगा du, ऊपर भी आएगा du, डू 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 से डू कट जाएगा, तो dy/du क्या लिखेंगे, dy/du लिखेंगे 5/2, और इसके अंदर क्या है u, तो u की कीमत क्या है, u की कीमत सर ये ब्रैकेट है, वो आप यह ब्रैकेट यहाँ पे फिल कर लो। उसके बाद क्या है, नहीं मैं लिख ही लेता हूँ, फिर 2x वो 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5, उसको रेज टू क्या है 3/2 है, तो इधर 3/2 आएगा डॉट, उसके बाद du/dx लगा लीजिए, du/dx क्या है, वो है 3x 1/2 माइनस 4x 1/3, ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी एंड पीजी। अब मैं बेसिक थ्योरी नहीं लिखूंगा, अब हम ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट में है, क्या है स्क्वेयर रूट में, x स्क्वेयर 4x - 7, ये हमारा स्क्वेयर रूट में। तो आपको पता है स्क्वेयर रूट की कीमत कितनी होती है, स्क्वेयर रूट की कीमत होती है 1/2, और ये जो अंदर है हमारे भाई साहब, इसको हम क्या मानेंगे, u मानेंगे। तो हम अपने u किसको माना है, u हम तो किसी को मनाते नहीं, पर हमने किसको माना है, x² + 4x - 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u लिखेंगे, और आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। फिर हम इसका डिफरेंशिएटिंग लेंगे, क्या लेंगे, वो ये 1/2 है वो आगे आएगा, u ऐसे ही रहेगा, और इसमें से -1 होएगा, और वो आएगा -1/2। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, और ये फॉर्मूला आप सीधा भी यूज कर सकते हो, कैसे, 1/2√u। ओके, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब मैं शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे आया du/dx, वो क्या आएगा, x² का क्या आएगा 2 आएगा सर, आगे x रहेगा वैसे, और 2 - 1 1 आएगा, प्लस 4x, x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आएगा 1, तो यहाँ पे बचा 4 -7 क्या हो गया 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेन खो गया है, वो चेन रूल लिखेंगे, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx, और आप सीधा लिखेंगे आंसर, वो क्या है 1/2√u। u क्या है, u तो हम किसी से नहीं मिलते, x² + 4x - 7 डॉट, उसके बाद क्या आएगी, ये कीमत आएगी जो कि है आपकी 2x + 4, 2 कॉमन निकाल के काट भी सकते हो आप। अभी आगे चलते, चलिए अभी देखिए ये जरा कुछ भयंकर है। ओके, इसको भी हम, अब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे u पुट नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है, तो आप इसमें u पुट नहीं कर सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू लिख लीजिए, वो है y इज इक्वल टू x² + √x² + 1, ये ऐसा है। तो देखिए ये ऐसा है, तो देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
अब अंदर x है तो x लिखेंगे और हमारा रूल फिक्स है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लग गया, सबसे पहले हमारे हाथ में लग गया है, क्या लग गया हमारे सबसे पहले हाथ में, वो लग गया है हमारा रूट। क्या लगा है, रूट। रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट। अब रूट के अंदर x होगा तो यहाँ पे भी x आएगा। वैसे ही dy/dx इज इक्वल्स टू रूट के अंदर जो भी है वो कहाँ आएगा, 1/2 रूट, और अंदर जो भी है लाइक ये, इसको लिख लो x² प्लस रूट x² + 1 और ब्रैकेट कंप्लीट। और उसके आगे हम क्या करेंगे, उसके आगे जो बची टर्म है लाइक ये वाली होल, उसका भी डिफ्रेंसिएशन लेंगे d/dx और इसको लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस रूट में x²+1 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी देखिए इसका जो हो चुका है ना उसको वैसे ही रखिए, 2√x² + 1। अब इनका हो चुका है तो इसको डिस्टर्ब ना करें, अभी इसको सोने दो। अब इसके अंदर जाओ और इसको ढूंढो। अभी चलो ये प्लस से सेपरेट है, मतलब इसको आपको प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है। x² का सीधा सा डेरिवेटिव लो, क्या आएगा, ब्रैकेट रखो आपको इजी लगेगा। ब्रैकेट से अंदर जाओ तो पहली टर्म लगेगी x², तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा सर, 2 आगे आएगा, x ऐसे ही रहेगा और 2 - 1 1 आएगा, मतलब नहीं लिखा तो भी चलेगा। प्लस अभी बताया रूट में जो भी है, रूट में जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट जो भी है। तो यहाँ पे जो x था इसकी जगह पे क्या है, x²+1, तो रूट में जो भी है उसका क्या आएगा, 1/2 रूट में जो भी है, जो भी मतलब क्या है, x²+1 डॉट। अब अंदर चले गए तो x² का भी लिखना पड़ेगा। x² का क्या आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, 2x बचा ऐसे और 2 - 1 1 आएगा, तो मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। +1, 1 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है तो उसका क्या आएगा 0। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया। आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ से आगे कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम फास्ट ले रहे हैं। तो ये बचे हुए एग्जांपल्स भी चाहिए तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा रिस्पांस दिखाइए ताकि मैं और भी वीडियोस लाता रहूं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सो आई हैव टू स्टॉप हियर। आप ये देखिए, समझिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी है उनके साथ, और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि क्या है, मराठी में मैं कर रहा था वीडियो तो वहाँ पे इतनी रीच नहीं है, तो हिंदी में कर रहा हूँ। तो आई होप आपको कुछ यूजफुल लगे, कंटेंट अच्छा लगा तो हम सीईटी का भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।